नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, आज मोहन भागवत के बयान पर को लेकर के बवाल मचा हुआ है। मोहन भागवत ने एक सीधी सी बात कही, सलाह दिया, उनको एक संदेश दिया और उन सलाह और संदेश के बीच एक सवाल भी खड़े किए कि आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा। मोहन भागवत ने एक पत्रिका को, ऑर्गेनाइजर और पांजगनी को अपना इंटरव्यू देते हुए कहा कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दिया जाए तो बेहतर होगा। इसमें वर्चस्व की लड़ाई को ख़त्म करना होगा और सिर्फ मेरा ही चलेगा, ऐसी मानसिकता अब नहीं चलेगी। क्या कुछ कहा मोहन भागवत जी ने। सबसे पहले आप भी सुनिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जो आरएसएस प्रमुख हैं, उन्होंने इस इंटरव्यू में भारत की तस्वीर कैसी दिखाने की चाहत रखी और ऐसे में जो वर्चस्व की लड़ाई, चाहे वो इस्लाम कर रहा हो, चाहे वो ईसाई कर रहा हो, चाहे वो सीपीआई कर रहा हो या हिंदू ही क्यों ना कर रहा हो, उसके लिए, इस देश के लिए कितना घातक होगा, ये बताने की कोशिश की। ये भी कहा कि जो लोग वापस आना चाहते हैं, भारत हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है और जो भी भारत में रह रहा है वो हिंदू है क्योंकि वो भारतीय है। और ऐसे में अगर वो घर वापसी करना चाहता है, किसी कारणवश अगर अपने मत को बदल लिया हो, घर वापसी करना चाहता है तो उसका भव्य स्वागत है और अगर वो अपनी पद्धति से रहना चाहता है तो तब भी उसका और भी भव्य स्वागत है। लेकिन इस देश में मेरा ही चलेगा, मैं ही रहूँगा, ये अब नहीं चलेगा। पहले मोहन भागवत जी को सुनिए। हिंदू भाव कहने से इस्लाम की पूजा को कोई बाधा नहीं आती। हिंदू हमारी पहचान है, राष्ट्रीयता है, हिंदू हमारी प्रवृत्ति है, सबको अपना मानने की, सबको साथ लेकर चलने की। मेरा ही सही, तुम्हारा गलत, ऐसा नहीं। तुम्हारी जगह तुम्हारा ठीक है, मेरे जगह मेरे ठीक है। झगड़ा क्यों करें, मिलकर चले, यही हिंदुत्व है। तो उसके मानने वाले लोगों की संख्या बनी रहती है तो भारत एक रहता है और वो भारत दुनिया को एकता की ओर ले जाता है। ये केवल भारत की बात नहीं है, मानव कल्याण की बात है। आप कल्पना करें कि इस विश्व में हिंदू समाज अगर गायब हो जाता है तो क्या होगा इसका। सब लोग किसका प्रभुत्व दुनिया पर, इसके लिए झगड़ा करेंगे, कर ही रहे। तो गारंटी किससे है? गारंटी हिंदू से है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान बना रहे, सीधी बात है। इसमें जो आज हमारे भारत में मुसलमान हैं उनको कोई नुकसान नहीं, वो है, वो रहना चाहते हैं, रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं, आए, उनके मन पर है। हिंदुओं में ये आग्रह है नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बढ़े, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना, ये छोड़ना पड़ेगा। हम ही सही, बाकी सब गलत, ये छोड़ना पड़ेगा। हम अलग है इसलिए हम अलग ही रहेंगे, हम सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते, ये छोड़ना पड़ेगा। किसी को भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, कम्युनिस्ट है उनको भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मोहन भागवत जी की इस बयान के साथ ही बवाल मच गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान, एआईएमआईएम के प्रवक्ता, वैसी के जो पार्टी के नेता हैं, वो भी अब बिफर पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी आपने देखा था कि राम मंदिर को लेकर के कितने भयानक बयान आए थे कि जिस दिन मुस्लिमों का राज आएगा उस दिन क्या हाल होगा, फिर से बाबरी मस्जिद बनेगी और फिर ये टूट जाएगा। ये भी मौलानाओं की तरफ से कहा गया था। सबसे पहले आपको सुनाती हूँ कि समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने क्या कुछ कहा मोहन भागवत जी के इस बयान पे। देश में मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है और मुस्लिमों को अपने वर्चस्व की कहानी को छोड़ देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मुसलमान अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता मुसलमान, और बेखौफ। बहरहाल वो इन मोहन भागवत हो या कोई भी हो या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, हम तो अल्लाह से डरते हैं। और जो हमारी जिंदगी यहाँ पर है, बहरहाल हमने देश की वफादारी के साथ जिंदगी गुजारी है। हमने जेलें काटी हैं, सीने पे गोलियां खाई हैं, फांसियां खाई हैं, लेकिन देश को बचाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए बहरहाल सब कुछ किया है। सारी कुर्बानियां हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन हम नंबर 2 के नहीं हैं, नंबर 1 के हैं, नंबर 1 के इंशाल्लाह हम रहेंगे। और भाई अब पता नहीं कि
मोदी जी वो इनके इशारों पर काम करते हैं या इनकी पॉलिसी क्या है, उनकी जो कुछ भी है ये आपस में वो तय करें कि मुसलमानों के साथ उन्हें बहरहाल एक इंसानियत का सलूक करना चाहिए। भाई इंसान सब है, इस देश के रहने वाले हैं, हम भी इसी देश के रहने वाले हैं। हमें भी, चूंकि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ये फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान से उसकी मोहब्बत की खुशबू आती है। तो जब मेरे रसूल ने ये फरमाया है तो हम यहाँ का मुसलमान तो हमेशा मोहब्बत करेगा। आपने सुना, अब ये भी सुनिए कि किस तरह से मोहन भागवत जी के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता वो क्या बोल रहे हैं, वो किस तरह से मोहन भागवत जी के बयान को ले रहे हैं और उस पर उनका कितना आक्रोश जागा है, ये भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मोहन भागवत जी के बयान पर AIMIM के प्रवक्ता असीम वक़ार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोहन भागवत जी यहाँ कोई नहीं है जो कुछ बोल सकते हैं। वो एक NGO के सरसंघचालक है, इसलिए हमें ना समझाएं, धमकाए नहीं। मुसलमान किसी से डरता नहीं है। जहाँ एक और सफ़ीकुर रहमान कह रहे हैं कि मुसलमान कभी इस देश में 2 नंबर पे नहीं रहेगा, वो हमेशा 1 नंबर पे था और 1 नंबर पे ही रहेगा। वहीं AIM के प्रवक्ता असीम वक़ार कह रहे हैं कि मुसलमान किसी से डरता नहीं है, वो किसी के नीचे नहीं दबता है, वो अपने ईमान पे रहता है, यहाँ उसको किसी से डर वर नहीं लगता है। तो क्या कुछ कहा वसीम वक़ार ने, जरा इसको सुन लीजिए। जाती हैं और इतने बयान जारी किए जाते हैं कि इत्तों को ये कर दो, उत्तों को वो कर दो। और जब ये एक सांसद आपके धर्म को फॉलो करने वाला कहता है कि छुरियों में, चाकुओं में धार लगाओ, और जब ये कहा जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ नारे लगते हैं कि मुल्ले क्या किए जाएंगे और क्या चिल्लाएंगे, और जब ये कहा जाता है कि मुसलमानों के 2 स्थान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान, उस वक्त आप कोई मशवरा क्यों जारी नहीं करते अपने लोगों को? ये कौन लोग हैं? ये किसके लोग हैं जो मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की नारेबाजी करते हैं? ये कहां से आते हैं? इनको बल कौन देता है? ये कहां से ताकत पा रहे हैं जो इस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं और इस तरह के धर्म संसद कर रहे हैं? आपको सोचना होगा और मुसलमानों से पहले आपको अपने इन लोगों को रोकना होगा, उनको सख्ती से रोकना होगा और उनके खिलाफ बयान जारी करना होगा। सुन लिया आपने। अब आप तय कीजिए कि आपको किस तरह का भारत चाहिए। सो कॉल्ड सूडो सेक्युलरिज्म वाला वो भारत जिसे मुलायम सिंह यादव चलाते थे और कारसेवकों पे, राम मंदिर की लड़ाई पे कारसेवकों की छाती को गोलियों से छलनी करते थे। सफ़ीकुर रहमान जैसे नेता, आज़म खान जैसे नेता आपको चाहिए, या ये AIMM के जो नेता हैं वसीम वक़ार, उन जैसे असदुद्दीन ओवैसी जैसे, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नेता चाहिए जो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ आग उगलते रहते हैं, RSS को गाली देते रहते हैं। या ये कोई पहली बात नहीं है, राम मंदिर को लेकर के अभी कुछ ही दिन पहले एक मौलाना ने क्या कहा था, जरा उसको भी सुन लीजिए, फिर आपके समझ में आ जाएगा कि आपको अपने अस्तित्व की लड़ाई और कितनी धारदार करनी है, कितना मजबूत करना है, एकजुटता आपके लिए कितना ज़रूरी है। वरना वो तो नंबर 1 के रहेंगे ही, आप नंबर 2 के रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका ठिकाना नहीं है, क्योंकि नंबर 2 की लड़ाई भी बहुत चल रही है। और फिर आप रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे इस देश में, आपका अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान का हाल आप देख रहे हैं, वहाँ भी हिंदू थे लेकिन अब नहीं, यहाँ भी आप हिंदू हैं लेकिन जनसंख्या उनकी बढ़ती जा रही है, धर्मांतरण ज़बरदस्त हो रहा है, बाहरी देशों से मुसलमानों को, रोहिंग्याओं को ला करके बसाया जा रहा है, कट्टरपंथता चरम पे है। और ऐसे में आपका भविष्य क्या है ये आपको तय करना है। एक ऐसा भारत जहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर्स आके अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, एक ऐसा भारत जो विश्व पटल से आसमान को छू रहा है और उसके पीछे पीछे विश्व के सारे देश छूना चाह रहे हैं, एक ऐसा भारत जहाँ की संस्कृति एक बार फिर से करवट लेते हुए अपनी खूबसूरती बिखेर रही है,
या एक ऐसा भारत जहां धर्म के नाम पे आग उगला जाता है। जय हिंद, जय भारत।